तो गाइस, क्या आप लोग को ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पे रात को सोने के लिए नहीं मिलता? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रात में लोगों को वहाँ पे सोने से रोकती है या फिर सोने नहीं देती? तो यह इंसिडेंट है हमारे इंडिया के एक शहर है कोटा। वहाँ पे एक भवन है वहाँ की, जो कि मोस्ट हॉन्टेड पैलेस में भी आता है राजस्थान के। बेसिकली इस भवन का नाम है गिरिराज भवन। ये एक होटल है जो प्राइवेट होटल मैनेजमेंट कंपनी इसको ऑन करती है। तो इस होटल के बारे में बहुत सारे हॉन्टेड स्टोरीज बनी हुई हैं। आप लोगों ने कभी न कभी यूट्यूब या फिर कहीं पे ब्लॉगिंग पेज वगैरह में कहीं ना कहीं इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपको पता है ये स्टोरी चालू होती है आज से 16 साल पहले। एक सिक्योरिटी गार्ड इस होटल को छोड़ के अचानक से रात में भाग जाता है। वो होटल को छोड़ के क्यों जाता है, ऐसी क्या चीज़ें उसने देख ली थी उस रात कि वो अपनी सैलरी, अपने पैसे, अपने सारा सामान छोड़ के वहाँ से भाग गया। ये जो गिरिराज होटल है वो ब्रिटिशर्स के टाइम का था। लाइक ये बना था 1830 के आसपास, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक हिस्टोरिकल हेरिटेज भी है जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो गिरिराज भवन बनाया गया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1830 में, इसीलिए और ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे हमेशा गेस्ट लोग आते जाते रहते हैं, बट नहीं पता यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जो रात में उन लोगों को रुकने के लिए नहीं मिलती। तो यह स्टोरी चालू होती है आज से 16 साल पहले, जब रवि नाम का बंदा यहाँ पे एज अ सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद वो यहाँ को छोड़ के भाग गया। रवि जब यहाँ को ज्वाइन किया तो उसको डबल सैलरी पे ज्वाइन कराया गया था इस कंपनी के द्वारा। और उसको बेसिकली वो यहाँ का था नहीं, होटल की स्टोरी के बारे में उसको कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो ज्वाइन कर लिया। पता है रवि डे और नाइट दोनों शिफ्ट करते रहता था क्योंकि उसको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी। वो गरीब फैमिली का था और उसकी फैमिली की जितनी भी जिम्मेदारियां थी सब रवि के ऊपर था। रवि का मन तो नहीं होता था, बट वो करे भी तो क्या करे। वो डे शिफ्ट करता था, देन उसके बाद नाइट शिफ्ट करता था। दोनों शिफ्ट के बीच में जो टाइमिंग मिलता था उसमें वो थोड़ा बहुत सो पाता था। रवि ने जब ये होटल ज्वाइन करा तब कुछ महीनों तक सब चीज़ एकदम नॉर्मल चलता रहा, क्योंकि इस टाइम पे लोग भी ज़्यादा होटल्स पे आया नहीं करते थे। ये मानसून का मौसम था। इसके बाद चालू होती है छुट्टियों का दिन। तभी एक दिन होटल मैनेजमेंट जो कंपनी है, बेसिकली रवि का जो मैनेजर था, वो एक दिन रवि के पास आता है और रवि को बोलता है कि अभी नेक्स्ट वीक से हॉलीडेज चालू होने वाले हैं, छुट्टियां चालू होने वाली है, तो तुम्हें डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट प्रॉपरली करना पड़ेगा। विथ प्रॉपर टाइम के साथ तुम्हें डे एंड नाइट शिफ्ट दोनों करना पड़ेगा। रवि कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसका जो मैनेजर था वो उसको एक्स्ट्रा पे करने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा, पर तुम्हें जब तक नया सिक्योरिटी गार्ड नहीं आ जाता तुम्हें डे एंड नाइट शिफ्ट प्रॉपर करना पड़ेगा। क्योंकि हॉलीडेज में क्या होता है कि होटल्स की भीड़ बढ़ जाती है, गेस्ट सारे आने लगते हैं। और रवि के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं था, ज़्यादा पैसे की लालच में रवि हाँ कर देता है। वैसे ही वो डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट करता ही दिन पर दिन। फिर जैसे हॉलीडेज आते हैं, कोई नया सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं आता है, लेकिन होटल की जो भीड़ थी वो बढ़ना ही स्टार्ट हो गया था। रवि सब कुछ अच्छे से संभाल रहा था, तभी एक रात रवि को लगा कि सारी चीज़ें तो सही से चल रही है। 12 बजे के बाद होटल पे भी कोई आता नहीं था। तो रवि बोलता है कि वैसे भी रात को ज़्यादा कोई तो आता है नहीं, तो मैं एक झपकी ले लेता हूँ। क्योंकि वो डे एंड नाइट शिफ्ट करके बहुत ही ज़्यादा थक जाता था, उसकी जो नींद थी वो भी पूरी नहीं हो पाती थी। रवि पहले क्या करता है, पूरे होटल का एक राउंड लगाता है। तो जैसे ही वो लॉबी से चल के आते रहता है, एकदम अंधेरा था आसपास, खाली लॉबी में लाइट जल रही थी, कोई आवाज नहीं, किसी के आने जाने की आहट नहीं। जैसे ही वो लॉबी क्रॉस करके दरवाजे के पास, मेन गेट के पास पहुंचता है, लॉबी में किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई भारी बूट पहन के चलने की। जैसे ही रवि ने आवाज सुनी, तुरंत पीछे मुड़ के देखता है, बट लॉबी में कोई नहीं रहता। ये बहुत ही ज्यादा क्रिपी था। रवि डर जाता है। फिर उसको याद आता है कि उसने डे एंड नाइट शिफ्ट कंटिन्यू बहुत दिनों से करा है, तो ये उसका वहम होगा, उसको चलने की आवाज आ रही है। रवि जो डंडा पकड़ा तो उसको ऐसे जोर से मारता है और मारते हुए थोड़ा आगे बढ़ जाता है। रवि जाता है थोड़ी दूर और उसको
फिर किसी के चलने की आवाज़ आती है, तो वो लॉबी का एक चक्कर लगाता है और जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है। रवि जैसे ही अपने चेयर पे बैठता है, उसकी झपकी लगने ही वाली थी, तभी ऊपर वाले फ्लोर से औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। रवि एकदम से डर के उठ जाता है और उठने के बाद फिर वो अपना डंडा पकड़ता है और दौड़ते दौड़ते ऊपर की ओर जाता है। वो जल्दी से दौड़ते हुए ऊपर की ओर जाता है जहाँ से उस औरत की आवाज़ आई थी। वहाँ जाके देखता है तो एक डरी सहमी हुई औरत अपने रूम के बाहर दरवाजे को घूर रही है। बेसिकली वो औरत जो बेसिकली घूर रही थी अपने रूम को, जैसे कि उसके रूम पे उसने बहुत ही ज़्यादा कोई स्कैर्ड चीज़ें देख ली हो। तभी रवि उसके पास पहुंचता है और बोलता है कि मैडम क्या हुआ, इतने रात को आपने चिल्लाया क्यों, कुछ दिक्कत है क्या? तभी वो डरी सहमी हुई आवाज़ में बोलती है कि उसको रूम से बाहर निकालो। रवि तुरंत बोल पड़ता है कि आपके साथ कोई है क्या जिसको रूम से बाहर निकालना है, या फिर आप अकेली आई हो? औरत तुरंत बोलती है कि मैं तो अकेले ही आई हूँ, लेकिन मेरे रूम पे मेरे अलावा और कोई है। रवि कुछ समझ नहीं पाता और बोलता है कि आप बताओ, मतलब आपको दिक्कत क्या है? वो औरत बताती है कि मैं सोई हुई थी और अचानक से मेरे को एहसास हुआ कि रूम के कॉर्नर पे कोई खड़ा हुआ है। लाइट बंद थी तो सही से दिखाई नहीं दिया, बट वहाँ पे कोई था। जैसे ही मैंने लाइट चालू करा, वहाँ पे कोई नहीं था। तो रवि हंसता है और हंसने के बाद बोलता है कि देखो, आपने सुबह सुबह आपने काम किया होगा, थकावट के कारण आपको ऐसा लग सकता है। आखिर रात को 2 बजे ऐसे रूम पे कौन रहेगा? औरत बोलती है कि मैंने सिर्फ उसके होने का एहसास नहीं किया, मेरे को उसके चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई बड़ा बूट पहन के चल रहा हो। यह सुनते ही रवि का होश उड़ जाता है, क्योंकि सेम चीजें रवि ने कुछ टाइम पहले महसूस करी थी। रवि भौचक्का पड़ जाता है कि इसको सेम चीजें, सेम आवाज इसको कैसे सुनाई थी। रवि थोड़ा सा डरा सहमा सा रूम पे जाता है, पूरा रूम चेक करता है और उस औरत को बताता है कि रूम सारा क्लियर है, कोई नहीं है। औरत जाके रूम पे जाके सो जाती है। रवि नीचे जाता है सोचते हुए कि आखिर जो आवाजें मैंने सुनी, सेम चीज इनको कैसे सुनाई दिया। सोचते सोचते वो अपने चेयर तक पहुंच जाता है और वहाँ पे बैठता है और वो सोचते सोचते सो जाता है। तभी जैसे उसकी नींद पड़ती है, झपकी लगी हुई थी कि सामने से एक कोई आता है और उसको पट्टे से झापड़ मारता है। रवि एकदम झन्ने से डर के उठ जाता है कि आखिर इतनी रात को ऐसा कौन मारा। बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। फिर गुस्से में उठ के आसपास देखता है, कोई नहीं था। तभी रवि को समझ में आता है कि वो कंटिन्यूअसली बहुत दिनों से डे एंड नाइट शिफ्ट कर रहा है, तो वहम होगा। आखिर ऐसे रात में उसको कौन मारेगा ही कौन। वो अपने डंडे को पकड़ता है और फिर सोने का ट्राई करता है। कुछ देर के बाद रवि को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में पड़ जाता है। जैसे ही वो नींद में पड़ता है, एक आदमी खड़ा हुआ है उसके सामने और पट्टे से उसको फिर से एक झापड़ मारता है गालों पे। रवि इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में उठता है और चिल्लाता है। जैसे ही वो अपने कुर्सी से उठता है, सामने एक आदमी खड़ा हुआ था। लाइक वो बहुत ही पुराने कपड़े पहना हुआ था, जैसे कि कोई ड्रेस पहना हो, किसी गार्ड या फिर किसी आर्मी वगैरह का ड्रेस पहना हो, इस टाइप का। यह सारी चीजें हो ही रही थी। रवि बहुत ही गुस्से में था और वो चिल्ला के पूछता है, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आपने मेरे को मारा क्यों? और इसके पहले आपने ही मेरे को फिर से मारा था। तभी वो हंसता है और हंसते हुए बोलता है कि क्या लोगों को जगाने के लिए मुझे मरने के बाद भी ड्यूटी करना पड़ेगा? यह सुनते ही रवि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो सोचता है कि मैं शायद नींद में हूँ, तो मेरे को ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। लेकिन वो जो सिक्योरिटी गार्ड था, फिर वो बोलना चालू करता है कि मैं ब्रिटिश टाइम का हूँ, मेजर ब्रायन हूँ, जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, और उसी दौरान उसकी डेथ हो गई थी। फिर रवि ये सारी चीज़ें सुन ही रहा था कि अचानक से वो गायब हो जाता है और उसको लॉबी के साइड से ऐसे कुछ परछाई जैसे आते हुए दिखाई देती है। रवि डरा हुआ सहमा हुआ सा वहीं पे खड़ा हुआ था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वहां से भाग जाए, चिल्लाए। तभी उसको वो परछाई अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है और वो परछाई जो थी उसके मैनेजर की थी।
तभी वो अपने मैनेजर को बोलता है कि उसका मैनेजर जैसे ही रवि को देखता है वो सारी चीज़ें समझ जाता है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट टीम को पहले से ही उस होटल में जो हॉन्टेड इंसिडेंट है उसके बारे में पता था। उसका मैनेजर सारी चीज़ें समझ जाता है रवि को देख के। रवि कुछ बताता उसके पहले उसका मैनेजर ही बोलना ही स्टार्ट कर देता है कि मेरे को पता है कि तुमने अभी क्या देखा, और तुमने जो चीज़ देखी है वो यहाँ के लिए नॉर्मल है। पहले जो सिक्योरिटी गार्ड छोड़ के भागा था उसको भी सेम चीज़ें दिखाई देती है, और जो जनरल ब्रायर है वो हर किसी को दिखता है। यहाँ के जितने भी होटल स्टाफ है सभी को उसके बारे में पता है। रवि ये सारी चीजें सुनता है और उसी रात उस होटल को छोड़ के भाग जाता है। आखिर रवि उस होटल को छोड़ के कहाँ गया, और रवि ने और ऐसी क्या चीजें ब्रायन के बारे में सुन ली कि उसको हर एक चीजें छोड़ के जानी पड़ी। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 था। अगर आप लोग को पार्ट 1 अच्छा लगे तो आप लोग बताना, मैं पार्ट 2 इसका जल्दी रिलीज करूंगा नेक्स्ट वीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।